जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा अध्याय 2 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को अच्छे से देखें, सुने और अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? ऑप्शन है नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा और जिप्सम। तो इसका उत्तर है खाने का सोडा। इसमें क्रिस्टलन जल नहीं है। अगला प्रश्न, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 0। तो ये जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, अर्थात अम्लीय होता है। निम्न में से कौन सोने को विलेय करने के लिए प्रयुक्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या अम्लराज। तो इसका सही उत्तर है अम्लराज या एक्वारेजिया। इसे अम्लराज कहते हैं और एक्वारेजिया भी कहते हैं। निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? लाइम जूस, मानव रक्त, चूने का पानी और प्रति अम्ल। तो इनमें से अम्लीय है लाइम जूस। ध्यान रखेंगे ये तीनों क्षारीय हैं, यहाँ लाइम जूस बस अम्लीय है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका उत्तर होगा टार्ट्रिक अम्ल। अर्थात बेकिंग पाउडर बनाते समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो इसका सही उत्तर है एंटासिड। क्या है इसका सही उत्तर? एंटासिड। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। NaOH का 10 ml विलयन के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें। तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? पहला 4 ml, दूसरा 8 ml, तीसरा 12 ml, चौथा 16 ml। तो इसका सही उत्तर है 16 ml। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण है: प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। चूंकि यह एक क्षारकीय लवण है तो निश्चित रूप से इसमें प्रबल कौन होगा? क्षारक होगा। तो यह दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का लवण है। यदि कोई अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन या नमक का विलयन। यदि वह अम्लता से पीड़ित है अर्थात एसिडिटी बढ़ी हुई है तो हम क्षार देंगे जो कि है बेकिंग सोडा का विलयन। उत्तर है बेकिंग सोडा का विलयन। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कड़वा स्वाद होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। खट्टा स्वाद होता है, लाल लिटमस को नीला करता है। खट्टा स्वाद होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कड़वा स्वाद होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल हमको पता है, नींबू हो या इमली हो, ये खट्टे होते हैं। तो सबसे पहला अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और दूसरा अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके लिए मैंने अपने वीडियो में एक आपको बहुत इजी ट्रिक बताई है। अनिल शब्द याद करना है। क्या शब्द याद करना है? अनिल। और अनिल से क्या हो जाएगा? आ से अम्ल, ना से नीला और ला से लाल। मतलब आ अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न, पीएच स्केल की परास है तो पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है? ऑप्शन देखें, 1 से 10, 1 से 100, 0 से 14 और 1 से 14। तो सही उत्तर है 0 से 14 तक पीएच स्केल होता है। 7
शुद्ध जल जो है उसका होता है, उदासीन होता है, 7 से नीचे 0 तक अम्ल होता है और 7 के ऊपर 14 तक क्षार होता है। निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्र के लिए उपयुक्त होगा? लिटमस, हल्दी, वैनिला एसेंस और पिटूनिया। तो इनमें से दृष्टिबाधित अर्थात जो छात्र देख नहीं सकता है उसके लिए वैनिला एसेंस होगा, जिसे वो किससे, गंध के माध्यम से महसूस कर पाएगा। अगला प्रश्न, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके बनाता है। 4 ऑप्शन है, लवण, जल, क्लोरीन, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड नंबर इसका सही उत्तर है। कैल्शियम फॉस्फेट दांत के इनेमल में उपस्थित है। इसकी प्रकृति है क्षारकी, अम्लीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो इसकी प्रकृति होती है क्षारकी। जो दांतों में इनेमल पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसकी प्रकृति है क्षारकी। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है रेडॉक्स, उदासीनीकरण, विस्थापन या वियोजन। तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया? उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वो कहलाते हैं सूचक, संश्लेषित सूचक, अम्ल क्षारक सूचक और गंधीय सूचक। तो ये गंधीय सूचक कहलाते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है मेथनोइक अम्ल। इसे हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यह चींटी के डंक में उपस्थित होता है। दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्यों कि दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है, दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति उदासीन होती है, दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति उभयधर्मी होती है। तो हमको पता है दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो सही उत्तर है दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एवं एक क्षारक का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लें, विलयन का तापक्रम घटता है, लवण बनता है, विलयन का ताप अपरिवर्तित रहता है, लवण और पानी बनता है। तो इसका उत्तर है लवण और पानी बनता है। एक अम्ल का विलयन और एक क्षार का विलयन अर्थात उदासीनीकरण की क्रिया यहां हो रही है। अम्ल और क्षार को मिलाया जा रहा है तो अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं और बनता क्या है? लवण और जल। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से ज्यादा, 6.5 से ज्यादा, 5.6 से कम और 6.5 से कम। तो सही उत्तर है 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण या नीलथोथा। तो इसका जो सामान्य नाम है वह है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl या KCl। तो इसका सही उत्तर है HCl होगा। क्या होगा उसमें? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में क्या उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनका बार बार रिवीजन करें जिससे आपका ये प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।